Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare अभी गाएंगे हम भजहु रे मन भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणरा विंदरे भजहु रे मन नंदनंदन अभय चरणरा गाइए भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह रे बाबा सिंधु गाइए दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हर रे भव सिंधु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणरा गाइए भजहु रे मन श्री नंदनंदन भय चरण विंदरे शीतताप वातवरीषण दिनायामिनी जागिरे गाइए जागिरे भजहु रे मन नंदनंदन अभय चरणर विंदरे गाइए भजहु रे मन नंदनंदन अभय चरणार
विफले सेवनिक पाण दुर्जना चपल सुखल बाला गाइए विफले गोपाल दुर्जन चपल सुफल गिरे पूरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण गाइए हे मन श्रीनंदन अभय चरण रे धन यौवन पुत्र परिजन किया छे पतन गाइए धन यौवन पुत्र परिजन किया भजपुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण गाइए रे मन श्रीनंदन अभय कमल दल जल जीवन ढल माल भजहु हरिपद कमल दल जल जीवन माल भज हरिपद भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण गाइए भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य गाइए स्मरण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे गाइए भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष गाइए पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे गाइए भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Nitai Gauranga Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hari Prana Nana Gaura Hari Sachimata Prana Nana Gaura Hari Gaia Sachimata Pranadhana Gaura Hari Sachimata Pranadhana Gaura Hari Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Jai Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Hanuman Jai Jaya Sita Ram Lakshmana Bhakta Hanuman Sita Ram Ram Lakshmana Bhakta Hanuman Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Baladeva Subhadra Jaya Sudarshan Gaye Jagannatha Jaya Subhadra Sudarshana Jaya Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Narasimhadev Jaya Narasimhadev
पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रभु प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय। कोई मंगलाचरण बोलना चाहेंगे? यस, कोई मंगलाचरण बोलना चाहेंगे? ओके, ठीक है, मैं बोलता हूँ। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा वदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम इसका मीनिंग पढ़ लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एवरी सैटरडे जो हम वैष्णव सॉन्ग लेते हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है। विदाउट मीनिंग वैष्णव सॉन्ग गाना वर्थलेस है ना। तो हम मीनिंग भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही। तो भजहु रे मन 4 वर्ष का ही है ये श्लोक, अगर वैष्णव गीत। तो हम इसको पढ़ लेंगे। क्या है? हे मन, पहले श्लोक का है मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थिर पानी की बूंद जैसा है, अस्थिर है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चीर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित नव विधाओं में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य एवं आत्मनिवेदन, ये नवविधा भक्ति है। तो बहुत ही सुंदर वैष्णव सॉन्ग है। वैष्णव सॉन्ग आप गाया भी कीजिए, वैष्णव सॉन्ग के अर्थ भी पढ़ा कीजिए।
देखो जैसे वैष्णव सॉन्ग क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वैष्णव सॉन्ग ऐसा है जैसा व्यासदेव जी ने कितनी रचना की ना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, है ना? इतने इतनों की रचना की ना वेद व्यास जी ने। लेकिन आपको पता है ये जिसका भी निचोड़ है ना, सार, जितना भी सार है ना, पूरे पूरे जितने भी है, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण आदि जितने भी है, उसका जो मर्म है ना, मर्म मतलब क्या, एसेंस, जो दूध की जो मलाई होती है ना, वैसे ही जितनी भी मलाई है ना, ये हमारे आचार्यों ने इसके अंदर डाल दी है। अब इतना सारा पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम तो है नहीं, भले वेद व्यास जी ने सारा सब लिखा हो, इतना सब हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन ये जो वैष्णव सॉन्ग है ना, ये पूरा स्वार इंगित करते हैं, जो भी सार है सब सार इंगित करते हैं ये वैष्णव सॉन्ग। तो ये इतना कितना टाइम लगा हमें, 10 मिनट, साथ में गाए तो 10 मिनट लगा, अगर अकेले कोई आदमी व्यक्ति गाएगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो 5 मिनट में हमें पूरे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का सारा ज्ञान हमें मिल रहा है। तो हम क्यों ना इस वैष्णव सॉन्ग को गाना चाहिए, क्यों ना गाए हम इस वैष्णव सॉन्ग को, है ना? महाजनों ये ना गता पंथा, महाजनों के पद चिन्हों पे चलना है ना हमें, भक्ति का। और कई लोग बोलते हैं कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, ये टोटका अपना लो, वो टोटका अपना लो, ये शॉर्टकट मार लो भक्ति के लिए, वो शॉर्टकट मार लो। प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ इज अ शॉर्टकट। कृष्णा कॉन्शियसनेस ये अपने में ही शॉर्टकट है, और अभी और कुछ दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं भक्ति करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए और कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। जो भी कुछ शॉर्टकट देना था ना, प्रभुपाद ने अभी दे दिया है। अभी इसमें वो अभी शॉर्टकट मारने जाओगे तो अधोगति ही होने वाली है। तो ये जो वैष्णव सॉन्ग हमारे आचार्य ने जो दिए है ना, ये इटसेल्फ इज अ शॉर्टकट, है ना? ये अपने आप में ही शॉर्टकट है। तो वैष्णव सॉन्ग की महिमा अगर बोलने जाए तो इसके ऊपर ही पूरा सेशन हो सकता है, लेकिन हम पूरे आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से शुंड उपशुंड, ये दो भाई होते हैं, दो भाइयों में झगड़ा लगा देते हैं। जो एक अप्सरा होती है तिलोत्तमा माता जी की वजह से ये दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो दोनों भाई अलग हो जाते हैं। तो ये ऐसा नारद मुनि बताते हैं कि आप भाइयों में ये सब ना हो, तो इसके आप जरा ध्यान रखना, ठीक है? तो आगे यस, तो आगे चर्चा ऐसी आती है कि जैसे कि अर्जुन को वनवास लेना पड़ा, क्योंकि वो द्रौपदी और उनके कमरे में चले गए थे, द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज जी के। तो अभी सवाल ऐसा था कि इनको 12 साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना था, वनवास के लिए जाना था। तो ये जब जर्नी अपनी इन्होंने शुरू की, तो जर्नी शुरू करते करते पहले तो इनको कौन मिली, पहले इनको मिली उलुपी, जो मणिपुर एक राज्य था, वहां पे गए। तो इनको पहली जो थी वो मिली उलुपी, ये नाग कन्या थी, ठीक है? और जब अर्जुन विहार कर रहे थे वनों में, तब ये उलुपी माता जी ने उनको देख लिया, अर्जुन को। उलुपी माता जी ने अर्जुन को देख लिया, वो नाग कन्या थी, तो वो उनसे बहुत आकृष्ट हो गई, बहुत ही आकर्षित हो गई, बहुत ही प्रभावित हो गए अर्जुन से। उन्होंने अर्जुन को कहा, हे ब्राह्मण देव, उन्होंने वैसे पहचान लिया था अर्जुन को। उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपसे मेरा आपके ऊपर दिल आ गया है, आप इतने संस्कारी लगते हो, इतने सुशील लगते हो, मेरा आपके ऊपर अभी दिल आ गया है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, देखिए, मैं एक कभी ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करने जा रहा हूँ, वनवास में हूँ मैं इस समय मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो उलूपी मान नहीं रही थी। उलूपी ने बोला कि नहीं, देखो, अभी आप ऐसे क्षत्रिय होकर आप अगर एक्सेप्ट कर लो कि एक तो पहली बात तो क्षत्रियों के पास कोई नारी अगर जाए शादी की इच्छा व्यक्त करके, तो वो ना नहीं बोल सकता। कौन? क्षत्रिय ना नहीं बोल सकता, क्षत्रिय को शादी करनी पड़ती है। तो एक तो ये कंडीशन रखी, और उन्होंने बोला कि और देखो, आप मेरी अगर मैं स्त्री हूँ, मेरी अगर आप इच्छा का पालन करते हो, इच्छा की पुष्टि करते हो, तो आपका राज्य भला भुला हो, ऐसे कुछ ना कुछ वो बोलने लगे। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने उलूपी से शादी कर ली, ठीक है, जो कि नाग कन्या थी। ये अर्जुन की हो गई दूसरी शादी, ठीक है।
और एक अर्जुन की शादी हुई। आगे जाकर फिर अर्जुन ने कहा कि मैं ज़्यादा समय नहीं, बस 1 साल ही रहूँगा तुम्हारे साथ। तो जब आगे वो गए, तो आगे जाकर चित्रवाहन नाम के एक राजा थे, ठीक है? चित्रवाहन नाम के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी चित्रांगदा, ठीक है? ये चित्रांगदा अलग है, जो एक चित्रांगदा ये हुए जो कि इनके पुत्र थे अंबालिका और अंबिका के जो पुत्र थे चित्रांगदा। विचित्रवीर और चित्रांगद दो पुत्र थे। करेक्ट। विचित्रवीर और चित्रांगदा, वो जो भाई थे, ये वाली चित्रांगदा अलग है और ये वाली चित्रांगदा अलग है। वो पुरुष थे, ये महिला है। माताओं का भी नाम होता है चित्रांगदा, ठीक है? तो जब ये चित्रांगदा ये जब आई, ये चित्रांगदा माता जी जब सामने आई, तो इस बार ये हो गया अर्जुन इनसे मोहित हो गए। अर्जुन ने देखा कि ये कितनी सुशील कन्या है, कितनी चरित्रवान कन्या है। फिर ये अर्जुन सीधा राजा के पास गए, चित्रवाहन के पास। चित्रवाहन को बोला, चित्रवाहन जी, मुझे आपकी कन्या पसंद आई है, कृपया आप अपनी कन्या मुझे दान दें, है ना? कन्या मैं आपसे कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। चित्रवाहन ने बोला, एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे आप उठ के अचानक आ सकते हैं कि मेरी पुत्री आप ले लोगे? उन्होंने फिर अपना आधार कार्ड दिखाया कि ये देखो, मैं अर्जुन हूँ, मैं कुंती पुत्र हूँ, मैं भले ही पूरे अच्छे ऊंचे खानदान से आ रहा हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है। तो चित्रावन ने बोला, वो अच्छा, तो आप कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो जरूर हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, हमारी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे। तो चित्रांगदा से इनके साथ 3 साल रही है। वहाँ पे बब्रुवाहन नाम का इनका पुत्र भी हुआ। तो जब ये आगे निकले, तो आगे जाकर ये प्रभास क्षेत्र में गए, है ना? प्रभास क्षेत्र में गए, प्रभास क्षेत्र में जाकर इन्होंने ये जब भगवान को पता चला, भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि प्रभास क्षेत्र में अर्जुन आए हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो भी चल पड़े प्रभास क्षेत्र की ओर। प्रभास क्षेत्र में गए, फिर ये अर्जुन से मुलाकात की, अर्जुन से बहुत ही घनिष्ठ मैत्री थी इनकी। तो आगे जाकर रेवतक पर्वत पे ये लोग गए। रेवतक पर्वत पे इन्होंने बहुत सारा विहार किया, खेल कुश्ती करना, मस्ती मजाक करना, बहुत ही अच्छा एडवेंचरस टाइम उन्होंने बताया, कृष्ण और अर्जुन ने। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा की कि द्वारका में कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जीवलक मित्र है ना, जो कि साख्य भाव में है, वो आने वाला है, उसके लिए स्वागत की अरेंजमेंट करो। द्वारका में ये घोषणा कर दी। तो जब ये द्वारका पहुंचे कृष्ण और अर्जुन, उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ, बहुत ही। और एवरी डे जब वो रहते थे, एवरी डे फेस्टिवल होता था वहाँ पे ना। जब भी अर्जुन वहाँ पे थे, पूरा हर एक दिन फेस्टिवल हुआ करता था वहाँ पे। तो एक बार ऐसी चीज आई कि सुभद्रा भी आई थी उस समय। सुभद्रा भी जब आई, तो सुभद्रा का स्वयंवर होने वाला था। तो अर्जुन ने जब देखा सुभद्रा को देख के बहुत आकर्षित हो गए कि अरे सुभद्रा। फिर ऐसी बात हुई कि जब सुभद्रा मैया आती थी, सुभद्रा मैया फिर देखते रहे। फिर अर्जुन और कृष्ण जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अर्जुन का ध्यान बार बार सुभद्रा मैया के पास जा रहा है, बार सुभद्रा मैया के पास जा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण बोल रहे थे, हाँ तो ये अभी ये ऐसी स्थिति है, ऐसी समस्या है, ये सब बात कर रहे थे। लेकिन अर्जुन को कोई ध्यान नहीं था। अर्जुन का ऐसा था कि अर्जुन को बस सुभद्रा मैया दिख रही थी अर्जुन को। तो हाँ नहीं, वहाँ बात तो एकदम सही है आपकी, वैसे तो बहुत बराबर बात कर रहे हो आप। तो हाँ नहीं ठीक है, बराबर। तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया, भगवान तो स्वयं परमात्मा है, भगवान ने देख लिया कि अच्छा। अर्जुन जब सुभद्रा मैया को देख रहा था, अच्छा, ये कनेक्शन यहाँ पे लग गया। फिर बाद में देख रहे थे सुभद्रा मैया का कनेक्शन अर्जुन के साथ हो गया। सुभद्रा मैया को देख रहे थे, अच्छा, ओके। तो अर्जुन भगवान ने एक बात घुमा दी अचानक से। अर्जुन कैसा है ना, अभी मेरी बहन है सुभद्रा, देख रहे हो तुम? हाँ देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी है। तो इसका विवाह हम करना चाहते हैं, किसी एकदम सुयोग्य व्यक्ति से हम इसका विवाह करना चाहते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे नजर में कोई होगा, तो कोई तुम्हारे नजर में अच्छा, एकदम हठीला गठीला, एकदम कुछ धनुर्धर कुछ ऐसा अच्छा होगा तो देख लीजिए। हाँ वैसे तो बहुत है, कई है, एक वैसे तो आपके सामने ही खड़ा है। लेकिन आप सोच सकते हो, देख लीजिए, आप किसी को आप देख सकते हो, आपकी इच्छा। निश्चित रूप से अर्जुन, भगवान फिर हंस पड़े। निश्चित रूप से अर्जुन, कोई लड़का है अपनी बहन के लिए लड़का देख रहा होगा,
है ना? तो वो यही देखेगा निश्चित रूप से वो भक्त हो। और अर्जुन, अर्जुन तो महान, इतने महान भक्त कि उनके लिए रथ चलाने के लिए सारथी बन गए भगवान। तो अर्जुन ने अर्जुन को कहा भगवान ने कि निश्चित रूप से मेरी इच्छा है कि सुभद्रा के साथ तुम्हारा ही विवाह हो। लेकिन हमारे बलराम दाऊ जी कुछ अलग ही इच्छा है। उन्होंने स्वयंवर की अरेंजमेंट करके रखी है, वहाँ पे दुर्योधन ये सब चंगू मंगू ये सब लोग आए हुए हैं। लेकिन अभी क्या करें? पॉसिबिलिटी है कि सुभद्रा को अगर कोई स्वयंवर है, स्वयंवर मतलब क्या? व्यक्ति जो लड़की है स्वयं अपना वर चुने, उसे कहते हैं स्वयंवर। तो स्वयंवर में अगर ऐसा हो सकता है कि सुभद्रा किसी तुम्हें ना चुने, किसी और को चुने, ऐसा होता तो नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे कि इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम इस स्वयंवर ये सब ये लॉन्ग कट, ये बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा, इसके चक्कर में पड़ो ही मत। तुम क्या करो, तुम सुभद्रा का अपहरण कर लो। अर्जुन बोला क्या मैं सुभद्रा का अपहरण कर लो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई है उसके, आप कम से कम भाई होकर आप ऐसी बातें मत करो। भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर ही कर रहा हूँ। अभी देखो भगवान जो करे ना वो धर्म है, ठीक है? तो भगवान अगर कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा ही है, अच्छा ऐसा करो, हाँ करना ही है, उसमें फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी, है ना? उसमें फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी। ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देंगे और वो अर्जुन ने सुना है, अर्जुन ने कहीं भी तर्क नहीं लगाया। एक बार ऐसा केस आया था जब जितने भी जो भी युद्ध हो गया ना, 18 दिन पूरे हो गए युद्ध के। अभी ऐसा होता है कि जब रथ से उतरना होता है ना, तो पहले सारथी जो होता है ना, सारथी उतरता है रथ से। सारथी उतरने के बाद सारथी क्या करता है, जो अपने स्वामी होते हैं, जो रथ पे आरूढ़ होते हैं, स्वामी को निवेदन करता है कि हे स्वामी आप विजयी हो चुके हैं, आप कृपया पधारिए। पहले सारथी उतरता है और फिर जो सारथी के ऊपर बैठा हुआ है उसको उतारता है, राजा को उतारता है। तो इस केस में क्या हुआ, उल्टा हुआ। भगवान ने बोला अर्जुन अभी चलो उतरो नीचे। अर्जुन ने बोला अच्छा मैं पहले उतरू नीचे। तो भगवान ने बोला हाँ हाँ, मैंने बोला ना उतरो उतरो अभी। अर्जुन को लगा अच्छा ठीक है, वो युद्ध हो गया ना, सारथी अभी बनना हो गया, अभी अपने अपने लेवल पे आ गए सब। तो ये उतरे, ठीक है अभी थोड़ा दूर जाके खड़े रहो। अर्जुन ने बोला ठीक है, आप जैसे बोलेंगे, ये तो इच्छा से तथा करो, है ना? तो दूर चले गए अर्जुन। तो जब भगवान उतरने लगे ना, भगवान ने जब अपना अंतिम पैर उतारा चैरिट पे से, रथ के पूरे चिथड़े चिथड़े हो गए, पूरे चिथड़े चिथड़े हो गए। तो भगवान ने अर्जुन ने पूछा भगवान ये क्या था? तो भगवान ने बोला कि देखो, जब तुम रथ पे थे ना, रथ में हम लोग जब आरूढ़ थे ना, तो कई कई योद्धा, कई महारथी तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाए, नारायण अस्त्र चलाए, पाशुपत अस्त्र चलाए, कई कई ऐसे। अभी अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र एक अणुबॉम्ब की तरह है। इस समय अभी के समय में ना मैन्युअली बनाना पड़ रहा है सब, ये अणुबॉम्ब वो, लेकिन उस समय मंत्रों के उच्चारण से होता था। अणुबॉम्ब की उत्पत्ति मंत्र के उच्चारण से हो पाती थी। तो ये वो मंत्र का उच्चारण था। और हमें जो मिला है वो महामंत्र है ना? जितने भी मंत्र है उनमें ये महामंत्र है, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी मंत्र है उनमें ये सबसे महान है महामंत्र। तो जितने भी मंत्र थे ना, मंत्रों के उच्चारण से अर्जुन के चैरियट पे कोई ना कोई प्रहार कर ही रहा था। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण बल और ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक अगर उस रथ पे बैठे हैं, तो उस रथ की क्या दशा होगी, वो रथ में कितनी पोटेंसी होगी सोचिए आप, है ना? वो रथ में इतनी एबिलिटी आ गई थी कि वो पूरा वो जो अस्त्र शस्त्र है ना, वो रथ पूरा निगल ले रहा था। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था अर्जुन। नहीं तो अर्जुन को पहले दिन ही इतने महाबली थे, अपोजिट पार्टी में, अर्जुन के अपोजिट पार्टी में इतने महाबली योद्धा थे, वो तो पहले दिन में ही अर्जुन का रथ निपटने वाला था। लेकिन बल्कि भगवान थे ना, बल्कि भगवान को चूज किया था अर्जुन ने। हमेशा हमेशा भगवान को ही चूज किया था अर्जुन ने। इसलिए अर्जुन सेफ रहे थे, इसलिए अर्जुन सेफ थे। बाह्य दृष्टि से ऐसा दिख रहा था कि अर्जुन सेफ नहीं है, अर्जुन की तो अभी ऐसी दशा होने वाली है कि अर्जुन तो अभी पराजित ही होने जाएंगे। ये बहुत बार हुआ, ये बहुत बार। जैसे जयद्रथ है ना, उसके समय में भी जब तक सूर्य नहीं आएगा, सूर्योदय होने के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगा। ये भी एक केस आया था। बाह्य दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भक्तों के जीवन में क्या आ रहा है, आपदा आ रही है, विपदा आ रही है। लेकिन आंतरिक दृष्टि में क्या है, देखो जितने भी हम भक्ति के अंग फॉलो कर रहे हैं,
एक तो बाह्य दृष्टि के हैं, जैसे मैंने तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, धोती कुर्ता पहना है ना? अभी मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ, मैं ये पहनने से अच्छा समझो मैं कोई हिप हॉप वाला कुछ ड्रेस पहन लूँ, है ना? इतना बड़ा है ना? मैं भी ये कंठी माला छोड़ के बड़ी वो रहते हैं ना हिप हॉपर लोगों की चेन है, वो डाल दूँ, है ना? एक कैप पहन लूँ मैं, और उसको भी मैं ऐसे कर लूँ और मैं यहाँ पे कथा के लिए बैठ जाऊँ। मजा आएगा क्या? मतलब आपको लगे प्रभु जी ये क्या कर लिया आपने? आप बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है? और मुझे भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि अच्छा मैं कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ। मुझे फीलिंग ही नहीं आएगी। मुझे लगेगा मैं एक हिप हॉप रैप सॉन्ग गाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है? तो ये हमें समझना है कि ये जो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस पद्धति है हमारी, ये आंतरिक प्रोसेस भी है, नो डाउट। बाहरी प्रोसेस भी है और आंतरिक प्रोसेस भी है। कृष्णा प्रभुपाद बोला करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस ये इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस तो है ही। एक्सटर्नल प्रोसेस तो सबको दिख रहा है, अरे यहाँ टकला किया हुआ है, तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, धोती कुर्ता पहना है, माताओं ने साड़ी पहनी है, तिलक लगा रही है, पदर ले रही है, नहीं ले रही है, कौन देख रहा है? ये नो डाउट ये बाहरी प्रोसेस तो थे ही, लेकिन आंतरिक प्रोसेस ये है भक्तों के जीवन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी उटपटांग चीजें चल रही हो, वो मैटर नहीं करती। मैटर ये चीजें करती है कि आंतरिक दृश्य बाहरी रूप की चीजें मैटर नहीं करती भक्त के जीवन में। भक्त के जीवन में मैटर ये करते हैं कि आंतरिक रूप से वो कितना सक्षम है ना? आंतरिक रूप से वो कितना सक्षम है, ये मैटर करता है ना? आपूर्यमानं मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशन्ति यत्व तद्वत् कामायम प्रवशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम काम। जैसे समुद्र में कितनी भी नदी प्रवेश करती है, बहुत सारी नदी प्रवेश करती है, भगवान गीता में बता रही है, बहुत सारी नदी प्रवेश करती है समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी भी अस्थिर नहीं होता, है ना? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, अचल होता है समुद्र हमेशा। वैसे भगवान की जो आंतरिक दृष्टि से जितने भी उसको विपदाएं आपदाएं आती है ना, उसका भगवान में हमेशा पूरा दृढ़ विश्वास रहेगा, वो हिलेगा नहीं अपनी चेतना से। ठीक है? वो हिलेगा नहीं अपनी चेतना से, और अपने अपने आत्म तत्व में स्थिर रहेगा वो, क्योंकि उसको पता है ये बाहरी दृष्टिकोण है, ये सारी बाहरी चीजें हैं। पांडवों के जीवन में कितनी आपदाएं आई, कितनी विपदाएं आई, है ना? कितनी आपदाएं आई, विपदाएं आई पांडवों के जीवन में, लेकिन पांडव स्थिर रहे, बहुत ही स्थिर रहे ना। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये इंटरनल प्रोसेस है। क्या है ये? इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस मतलब हम अंदर से कितना हमारा विकास हो रहा है। बाहर से हमें दिख रहा है, अरे बाप रे प्रभु जी 50 माला, 100 माला, 200 माला, ओहो हियरिंग कर रहे, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा हियरिंग कर रहे। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी इंटरनल डेवलपमेंट कितनी हो रही है, हमारे इंटरनल प्रोसेस, हमारे इंटरनल जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी कितनी शुद्ध हो रही है, ये हमें मनन करना चाहिए। कितना हमारा ये विकास हो रहा है ना? ये सारी इंटरनल चीजें हैं, और ये एक साधक को पता होता है, इसलिए हम आप खुद को क्या बोलते हैं? साधक बोलते हैं। हम एक वास्तविक भक्त कभी अपने को भक्त नहीं बोलेगा, है ना? कई कई बार लोग बोलते हैं, अरे कल ही बुक डिस्कशन कर रहा था ना, एक दुकान वाला मिला, अरे आप प्रभु जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। उसने क्या बोला कि मैं भी एक वैष्णव ही हूँ, मैं भी वैष्णवता फॉलो कर रहा हूँ। उसका भाव अच्छा था, उसको नहीं पता कि ऐसा जो वास्तव में वैष्णव होता है, वो खुद को कभी वैष्णव नहीं बोलेगा, खुद को कभी भक्त नहीं बोलेगा, है ना? ये वास्तविक वैष्णव का ये गुण धर्म होता है। ठीक है? तो ये हमें समझना है कि हमारा इंटरनली हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरनली हम कितने उन्नत हो रहे हैं भक्ति में। दिन प्रतिदिन हर 15 दिन बाद एकादशी आती है। ठीक है? हर 15 दिन बाद एकादशी आती है। उस एकादशी में हमें मनन करना है कि मेरा पिछले एकादशी में क्या मेरा स्थिति थी, और आज जो एकादशी है उसमें मेरी क्या स्थिति है ना? ये हर भक्त को आत्मावलोकन करना चाहिए। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज, हमारे महाराज क्या बताते हैं? हर भक्त को सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन मतलब क्या? सिंह क्या करता है पता है? एक पैर डालेगा सिंह, और पीछे देखेगा। ठीक है? सब ठीक है, सही चल रहा है? ओके, वेरी गुड, नाइस। और फिर एक अगला उसका चरण डालेगा, वो फिर देखेगा पीछे, और फिर 2-3 स्टेप डालेगा, फिर पीछे देखेगा। महाराज बोलते हैं भक्त को भी एक सिंह के जैसा ही होना चाहिए।
सिम्हा के जैसे कैसे कि कितना मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरी दिन प्रतिदिन मेरे कितना मेरी चेतना कृष्ण में उन्नत हो रही है, कितना मैं दिन प्रतिदिन मेरी कृष्ण में आसक्ति बढ़ रही है, कितना मेरा जप के प्रति रुझान हो रहा है, कितना मेरा श्रवणम के प्रति रुझान हो रहा है। ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या हमें आज भी सास प्रभु की वो चटाकेदार सीरियल देखने की इच्छा हो रही है? नहीं। क्या हमारी सलमान खान की मूवी देखने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारे कितनी हमारी है ना, कितनी हमारी हो रही है, स्थिति हमारी कितनी बढ़ रही है। तो महाराज जी बोल रहे थे कि हमें सिम्हावलोकन करना चाहिए, है ना, ऐसे पीछे झुक-झुक के पीछे देखना चाहिए। क्या पिछले मेरे इतने 15 दिन जो मैंने किया, क्या कितनी मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी थी, कितनी मेरी नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी थी, ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। ठीक है? तो बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि भाई अर्जुन तुम क्या करो, तुम अपहरण कर लो इसका सुभद्रा का अपहरण कर लो, सुभद्रा को अपहरण करके सुभद्रा को लेके जाओ, है ना, सुभद्रा को लेके जाओ। और तुम हाँ क्या करना, जब तुम अपहरण करोगे सुभद्रा का, उस समय तुम्हें क्या करना है, जो रथ है ना, रथ तुम्हें नहीं चलाना है, रथ तुम सुभद्रा को दोगे चलाने के लिए। अर्जुन ने कहा वैसे मैं भी अच्छा चैरियट ड्राइवर हूँ, मैं भी अच्छा रथ हाँक लेता हूँ ऐसे डगर डगर करके। हाँ, तो भगवान ने बोला नहीं, मैंने उसको सुभद्रा को मैंने अच्छी ट्रेनिंग दी है, तुम मत चलाओ इस बार, उस बार थोड़ा उसको मौका दे दो रथ चलाने के लिए। अर्जुन ने बोला ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो और भगवान ने बोला था कि जब ये देवी माँ की जो पूजा करके आएगी, वो रेवता पर्वत पे से जब आएगी देवी की पूजा करके, तभी तुम्हें उसको सुभद्रा का अपहरण करना है। अर्जुन बोला ठीक है डन। तो जब यहाँ पे तैयारी वैयारी सब चली रही थी स्वयंवर की ये सब, तो तभी उतने में क्या होगा, ये सुभद्रा मैया जब अपनी सखियों के साथ, अपने गार्ड जितने भी थे उन लोग के साथ थी, तो जब ये चल रही थी तो अर्जुन ना अपने एकदम जोर से आए, फटाक से आए अर्जुन के सुभद्रा मैया के बगल में ऐसे हाथ डाला और तुरंत ऐसे लेकर के और तुरंत आगे बढ़ गए और सुभद्रा मैया को ये व्रत दे दिया चलाने के लिए। तो जब ऐसी हाँ हो गया, अरे अर्जुन ने ऐसा कैसे किया, ये क्या किया। तो ये जब जब बात पहुंची बलराम जी के पास, जब ये बात पहुंची तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए। ये क्या, अर्जुन की हमने इतनी आवभगत की, अर्जुन का हमने इतना स्वागत किया और अर्जुन ने हमारी पीठ के ऊपर खंजर भोंक दिया, ये कैसे कर सकता है अर्जुन। चलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अर्जुन कितना दूर गया है, अच्छा वहां तो गया है, चलिए अर्जुन को पकड़ते हैं। तो बलराम जी ने देखा कि इतना सब उथल पथल चल रहा है, इतना मैं क्रोधित हूं, ये कृष्ण को देखो, कृष्ण की कितना मुस्कुरा रहा है। कृष्ण तुमको पता है क्या हुआ है, तुम्हारी बहन का अपहरण हो गया है, तुम्हारी बहन का अपहरण हो गया है, तुम्हारी बहन को चुरा के ले गया है कोई, जबकि उसका स्वयंवर की स्थिति है, स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है अभी। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं, एकदम आराम से बैठे थे, एकदम ऐसा मन मन मुस्कुरा रहे थे। उसने बोला कि भैया देखो, अभी ये देख लो ना किसने अपहरण किया है, पहले आप ये देखो ना भैया कि किसने अपहरण किया है। अपहरण अर्जुन ने किया है, पांडु पुत्र, इंद्र का पुत्र है वो, देवताओं के राजा का पुत्र है वो, है ना, कुंती महारानी का पुत्र है वो। सोचिए देवता से उत्पन्न हुआ है वो कुंती महारानी से, है ना। और देखिए अर्जुन ने अपहरण भी क्यों किया है, हमारे पास भी आ सकता था वो, लेकिन अगर हमारे पास आता, है ना, हमारे पास अगर अर्जुन आता तो क्या बोलता कि मैं आपके बहन से शादी करना चाहता हूँ, ये सब वो सब। फिर क्या होता, इससे क्या होता आप देखो। अर्जुन चाहता था कि ये मैं सुभद्रा को दान के रूप में ना मांगू, हम लोग की तरफ से दान के रूप के। अभी दान कौन देता है, दान एक तो पशु को दान में दिया जाता है ना, पशु को दान में दिया जाता है। मैं अर्जुन ये नहीं चाहता था कि हम सुभद्रा को एक पशु की तरह ट्रीट करें। अभी देखो भगवान क्या घुमा रहे हैं, है ना। अभी ये तो भगवान नहीं दिया हुआ है, ये कन्यादान ये सब रिचुअल्स भगवान नहीं दिए हुए, शास्त्र में भगवान नहीं दिए, लेकिन भगवान देखो कैसे घुमा रहे हैं, है ना। और सब लोग मान भी रहे हैं कि अच्छा हाँ नहीं, वैसे बात तो बिल्कुल सही है। और स्थिति क्या है आप देखो, स्थिति ये है कि उनके घर की लड़की को ही भगा के लेके गया है और भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन की मेंटेलिटी देखो, अर्जुन क्या सोच रहा है देखो। और सब लोग ये भी मान रहे हैं अरे हाँ नहीं बराबर, हमने नहीं कृष्ण बराबर है, हमने तुमसे परमार्थ लेना चाहिए।
देखो ये कृष्ण के विचार कितने फार साइडेड होते हैं ना, कितने अच्छे सॉर्टेड विचार रहते हैं कृष्ण के। हमें कृष्ण से हमेशा सजेशन लेना चाहिए। सब लोग ऐसे हाँ कृष्ण के हाँ में हाँ बोलने लगे, और स्थिति क्या हुई है, उनके घर की महिला भाग गई है किसके साथ, है ना। और अर्जुन ने और भगवान ने बोला कि देखो अभी अगर अपहरण हुआ है तो ये गार्ड से पूछो, गार्ड को बुलाए, गार्ड इधर आओ, अच्छा ये बताओ ये सारी चीजें हुई क्या, बचाओ बचाओ चिल्लाना ये सब हा हल्ला ये कुछ हुआ क्या। गार्ड ने बोला नहीं नहीं, उल्टा सुभद्रा मैया तो रथ चला रही थी, अर्जुन पीछे बैठे थे मस्त अंगूर खा रहे थे। तो भगवान ने बोला कि अरे देखो भैया, देखो अगर ये काहे का अपहरण, तो सुभद्रा मैया अगर खुद रथ चल रही है, रथ तो रोक सकती थी, वो रथ को उतर सकती थी चुपचाप से। तो उन्होंने बोला कि देखो कितना कितना, अगर ये मतलब ये सुभद्रा की इच्छा है, अपहरण है ही नहीं है, सुभद्रा की इच्छा से ये चले गए, है ना। अगर अगर ये होता अरे कोई है, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अगर ये सारी चीजें हुई होती तो हम बोल सकते थे कि ये अपहरण है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ? और अर्जुन की भी एक विशेषता है, अर्जुन ने भी जब अपहरण किया ना सुभद्रा मैया का, अर्जुन ने वेरी क्विक, अर्जुन आए ढगर 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 रथ पे आए और सुभद्रा मैया को लिया, ऐसे डाला, बिठाया, लेके गए वेरी क्विक। और सब लोग ने ना ऐसा दिखा अरे ये हुआ क्या, अरे ये ऐसा हुआ क्या, ये हवा का झोंका कुछ आया क्या, लेकिन वो देख पा रहे थे कि ऐसा अर्जुन है, सुभद्रा मैया है, जा रहे हैं, ये सब देख पा रहे थे। है ना? अगर हम लोग रहेंगे, हम लोग एक साथ अपहरण करेंगे, हम लोग अरे चलो चलो चलो, अरे दौड़ो, अरे चढ़ो चढ़ो, अरे जोर लगाओ ना, ये हम ऐसे करेंगे। लेकिन अर्जुन अर्जुन इज वेरी क्विक, अर्जुन इज वेरी क्विक, अर्जुन ने एकदम फटाफट फटाफट रथ को किया, है ना, अर्जुन ने एकदम फटाफट किया जो भी कुछ अपहरण वगैरह था। भक्तों की कला होती है एकदम, सारे सब सब चीजें एकदम त्रुटिहीन करते हैं भक्त, है ना। तो आगे जाकर इन्होंने ये जब यहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे क्या इनका नाम, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का क्या था ये, इंद्रप्रस्थ। ये जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे सुभद्रा मैया को लेके, ये जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे सुभद्रा मैया को लेके, तब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी देख रही थी ये अकेले गए थे, दो लोग कैसे आ रही है रथ पे। और इन्होंने सुभद्रा मैया ने जब ये द्रौपदी मैया ने देखा, ये जब उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया पहले तो, अच्छा सॉरी उसके पहले जब भगवान सॉरी ये अर्जुन अर्जुन इसके पहले जब ये द्रौपदी मैया सुभद्रा मैया के पास जाने के पहले, जब ये मणिपुर फिर से एक बार गए थे, ये द्वारका में जाने से पहले मणिपुर में जब गए तो वो चित्रांगदा से मिले, चित्रांगदा से मिले, और उनका बेटा भी बहुत बड़ा हो चुका था बब्रुवाहन, और बब्रुवाहन को उन्होंने अपने मिलिट्री साइंस से सिखाया, ये सब तलवार चलाना, धनुर्धर, ये सब सारी चीजें, भाला चलाना, ऐसा गोल गोल घुमा के फेंकना, ये सारी चीजें अर्जुन ने सिखाई किनको, बब्रुवाहन को। और बब्रुवाहन इज वेरी बेस्ट, मतलब वो एकदम अर्जुन के समान ही था, वो युद्ध कौशल में पूरे अर्जुन के समान था, ठीक है। तो ये बब्रुवाहन के बारे में हो गया। जब ये लोग सुभद्रा मैया और अर्जुन जब इंद्रप्रस्थ में पहुंचे, इंद्रप्रस्थ में पहुंचकर उन्होंने सबने देखा कि अरे वो ये सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे, है ना, कीर्तन वीर्तन करके हरे कृष्ण महामंत्र गा गा के सब स्वागत कर रहे थे। तो ये जब आए उतरे रथ के ऊपर से, तो अर्जुन ने बोला कि देखो ये सुभद्रा है मेरी, हालांकि मैं ब्रह्मचारी बनने के रूट पे निकला था, लेकिन ब्रह्मचर्य के टूर पे ही मेरी 3 शादी हो गई। तो द्रौपदी ने बोला कि अरे हमने ये सारी चीजें कंडीशन तो रखी ही क्यों, द्रौपदी मैया परेशान हो गई, अगर ये हमने रखा ही क्यों, 12 वर्ष का वनवास, अगर कोई ये हमने रखना ही नहीं चाहिए था। अगर अगर ऐसा होने लगे, कोई अगर गलती से अगर घर में आने लगे और एक एक साल बाद ये युधिष्ठिर महाराज चले गए, वो तीन चार लोग के साथ आ गए, ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाएगी। द्रौपदी मैया ऐसा गुस्सा नहीं हुई थी, स्नेहवश बोल रही थी, ऐसे नोकझोंक होती है ना पति पत्नी की, वैसे। तो द्रौपदी मैया ने बोला कि अरे ये तो ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा सब तो अभी मतलब हमारा पैर बढ़ जाएगा। अर्जुन ने बोला देखो तुम्हारा पैर वैसे भी बटा हुआ है, हमारे पैर भी थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उसने बोला ठीक है ठीक है। फिर सुभद्रा मैया बहुत ही विनम्रतावश रथ से उतरी, उन्होंने बोला कि देखिए मैं अर्जुन की पत्नी बन के नहीं, मैं आपकी दासी बनकर आई हूँ। तो उन्हें बहुत विनम्रता से उन्होंने बोला कि मैं आपकी दासी बन के आई हूँ। तो क्या हुआ, सुभद्रा मैया ने उसका आलिंगन कर लिया कि अरे हाँ, मतलब
उनका हो गया, पैर मोहब्बत हो गई वहाँ पे। तो इस तरीके से ये होगा। तो अभी यहाँ पे सीखने वाली बात है ये कि शादी शादी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी अभी अर्जुन ने यहाँ पे टोटल 4 शादियाँ हो गई अर्जुन की, ठीक है। अर्जुन निकले थे ब्रह्मचारी बनने के रूट में निकले थे, लेकिन इस ब्रह्मचारी के टूर पे उनकी 3 शादी हो गई। तो अभी यहाँ पे हमें पहचानने की बात यह है कि भगवान ने देखो किसको भगवत गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन जो कि सुपर डुपर ब्रह्मचारी है, एक सुपर डुपर ब्रह्मचारी को सुपर डुपर गृहस्थ है ना, सुपर डुपर गृहस्थ है, उसको ज्ञान दिया क्या, भगवत गीता का, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ग्रह ग्रह बहुत सारे लोग बोलते हैं, बुक डिस्कशन करने हम जा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास किधर पढ़ने का टाइम है, हमारे पास क्या, हम लोग ये दुकान संभालो, घर संभालो ये। लेकिन हमें ये समझना है कि ये किसको ज्ञान दिया है, किसी ब्रह्मचारी को नहीं दिया है। भगवान ने ये जो ज्ञान है ये एक गृहस्थ को दिया है, गृहस्थ में भी श्रेष्ठ अर्जुन को दिया है। श्रेष्ठ इस प्रकार से उसकी 4 शादियां हो गई है अर्जुन की, है ना। और अभी शादी के इस संस्कार पे आते हैं, ठीक है। एक शादी बेसिकली है क्या, शादी क्या है बेसिकली, एक सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, जिसकी दिशा उल्टी हो जाए उसकी शादी हो जाती है। शादी का दिशा, ठीक है। जो कर रहे हैं हम, शादी मतलब एक ऐसा नहीं है, भगवान की दी हुई एक रिचुअल ही है, ठीक है शादी। तो शादी के ऊपर अगर हम बोलना जाए तो शादी क्राइटेरिया क्या देखा जाते थे पहले। जैसे अभी क्या क्राइटेरिया देखा है किसने, अर्जुन ने चित्रांगदा से शादी जब की तब क्या क्राइटेरिया देखा, है ना। उलूपी ने अर्जुन से जब अर्जुन को देखा तो क्या क्राइटेरिया देखा। भगवान ने जब अपने बहन का हाथ एक अर्जुन के एक अर्जुन के हाथ में जब दिया तो उन्होंने क्या देखा, क्राइटेरिया क्या देखा। तो हम कंपेयर करेंगे सिंपली वैदिक परंपरा को और आजकल की परंपरा को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले कैसा हुआ करता था कि पहले ये नहीं देखा जाता था कि लड़के का पैकेज कितना है, लड़का कमाता कितना है, खेती है क्या लड़के की, अच्छा खेती है तो हमारी बेटी खेती में नहीं जाएगी, है ना, हमारी बेटी खेती में नहीं जाएगी लेकिन खेत होना चाहिए लड़की के पास। ये सब क्राइटेरिया अभी के होने लगे। लेकिन पहले क्या क्राइटेरिया हुआ करते थे, पहले अभी भागवत में प्रसंग आता है कर्दम मुनि और देहूति माता का। देहूति माता का, जब देहूति माता ने भी सेम साधुओं से सुना होता है कर्दम मुनि के बारे में, और देहूति माता इच्छा प्रकट करती है कि मुझे अभी शादी करनी है। मनु और शत्रुपा उनके माता पिता होते हैं, उनके पास वो इच्छा प्रकट करती है कि मुझे शादी करनी है, आप मेरे लिए सुयोग्य वर ढूंढ लाए। और यहाँ पे कर्दम मुनि भी जब उन्होंने तपस्या की, भगवान विष्णु भगवान नारायण जब उनसे प्रसन्न हुए थे तब कर्दम मुनि को बोला गया था कि हम अब आपको शादी करने के लिए मैंने आपके लिए एक सुयोग्य लड़की मैंने ढूंढ ली है ना, सुयोग्य कन्या मैंने ढूंढ ली है। तो जब ये प्रसंग आता है कि जब मनु महाराज ने जब शत्रुपा देहूति मैया जो कि कपिल देव की माता है, ठीक है। तो जब देहूति मैया का शादी करने का जो प्रसंग आया तब कर्दम मुनि के पास कुछ नहीं था, ठीक है। और मनु महाराज कौन थे, राजा थे, मनुष्य समाज के पूरे राजा थे, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे मनु महाराज। तो अब देखिए इतना राजा है, राजा की पुत्री है, राजा अपनी पुत्री का विवाह किससे कर रहा है, कर्दम मुनि से कर रहा है। मुनि का मतलब क्या है, ये एक साधु थे, ठीक है, एक साधु थे, ये सन्यासी थे, इनसे विवाह कर रहे हैं कौन, मनु महाराज। और इन्होंने ये नहीं देखा कितना बड़ा घर है उनका, 5 BHK है, 10 BHK है, 2 BHK है, कितना BHK है, पैकेज क्या है कर्दम मुनि का, कितना पैकेज है कर्दम मुनि का। हाँ, मनु महाराज जी ने ये नहीं देखा। मनु महाराज जी ने क्या देखा कि लड़का कितना सुयोग्य है, कितने उसमें क्या क्वालिटीज है, उसमें कितना वो पालन कर रहा है धर्म का, ये सारी चीजें देखी मनु महाराज जी ने। और देहूति मैया ने भी क्या देखा, लड़का मेरे पिता ने एक तो चूज किया हुआ है, देहूति मैया ने खुद ने नहीं चूज किया लड़के को, वो पिता के पास गई। देहूति मैया के भी क्या गुण है देखो,
देवती मैया ने भी पिता के पास उन्होंने इच्छा जाहिर की, वो ऐसे ही बाहर नहीं चली गई कि हाँ चलो मैं ढूंढ लेती हूँ किसी को, अपने आप से अपने हिसाब से कर लेते हूँ शादी, है ना। ये पहले वैदिक परंपरा होती थी कि ये बड़ों को ध्यान में रख के शादी की जाती थी, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं कि चरित्र के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखिए अभी के समाज में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे ज़्यादातर शादीशुदा हैं लोग, लेकिन हमें आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या देना चाहिए हमें। आजकल के माता-पिता अपने अपने आगे की पीढ़ी को दे नहीं रहे हैं ये चीज़ें। जितने भी संस्कार हैं, जितने भी पद्धति है ना? संस्कार करने की ये सारी पद्धति आगे बढ़ाई नहीं जा रही है। और ये बहुत दुःख की चीज़ है, बहुत दुःख की बात है ना? यहाँ पे बच्चे कुछ अनुकरण नहीं कर रहे हैं अपने माता-पिताओं का। माता-पिता माता-पिता को कुछ फिलॉसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। वो बस एक अल्टर होंगे, अल्टर में बस जत्रा होगी पूरी, ये देवी-देवता, वो देवी-देवता है, ये सारे, वो सारे, पूरी जत्रा भरी होगी और वहाँ पे घंटी हिला रहे हैं, बत्ती घुमा रहे हैं, है ना? लेकिन कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बस बच्चों को बोलेंगे कि अरे बेटा, रोज़ आकर इधर मत्था अपटना चाहिए, अपटना ही चाहिए आपको मत्था, रोज़ ऐसा हाथ जोड़ना चाहिए। बच्चे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसने बहुत साइंस में पढ़ाई कर चुके है, बहुत सारे उसको साइंटिफिक उसको फिलोसॉफिकल आंसर्स चाहिए, लेकिन उसके पास आंसर माता-पिता के पास आंसर्स है ही नहीं। माता-पिता अनपढ़ गँवार हैं इसके ये अध्यात्म के बारे में। उनको भौतिक ज्ञान बहुत है उनके पास, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत अनपढ़ है वो। तो आजकल का हमारा समाज, हमें ये देखना है कि हमारा किस पथ पे चल जा रहा है हमारा समाज, है ना? माता-पिताओं की ये कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने पुत्र को जितने भी हमारे संतान हैं उनको शिक्षा देने की, है ना? आजकल के माता-पिता ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन कर लेंगे माता-पिता कि हम जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे शादी हो, ये हो, वो हो। कुछ-कुछ माता-पिता तो इतने गए गुज़रे होते हैं कि अरे बेटा तुम जाओ, बाहर घूमो, ढूँढ लो इधर-उधर, मिल जाए तो लाओ, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। कुछ-कुछ ऐसे माता-पिता भी हैं, है ना? तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए शादी एक महत्वपूर्ण संस्कार है ना? आजकल के ज़माने में क्या देखा जा रहा है, पैकेज कितना है लड़की का, कितना कमाता है, कितना कितना है उसके पास प्रॉपर्टी, ये सब कितना है। चरित्र, चरित्र क्या भाड़ में, चरित्र को क्या करना है ना? आजकल में क्या हो रहा है देखो, ये जितना और ये अभी-अभी क्या दिखाया जा रहा है, किसी भी लड़की को दिखाया जाए कि ये देखो बेटा 10-12 फ़ोटो है, फ़ोटो में से चूज़ करो कौन-सी तुम्हें पसंद है। वो क्या दिखेगा, वो अक्कड़-बक्कड़ संस्कार दिखेगा उसमें वो? नहीं, वो दिखेगा चमड़ा, चमड़ा किसका गोरा है, कौन सही है, किसका नाक नक्शा अच्छा है, वो ये सब देखेगा, है ना? वो ये सब देखेगा। लड़की सेम, लड़की भी क्या देखेगी, कौन सा गोरा चिट्टा है, किसकी बियर्ड है अच्छे से, किसके अच्छे से यहाँ पे बाल निकल रहे हैं, वहाँ पे बाल निकल रहे हैं। ये सारे क्राइटेरियाज़ हैं अभी। लड़का मोटा है क्या, पतला है क्या, है ना? ये सारे क्राइटेरिया देखे जा रहे हैं। लेकिन गुणों के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर कुछ चर्चा हो ही नहीं रही है। देखो, ये कैरेक्टर जो है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीज़ है। और ये जो हमारा जो चमड़ा है, ये शरीर है, ये जितना भी हमारा श्रृंगार है ऊपर का, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ठीक है? किसी भी लड़की को अगर जानना हो कि ये आगे जाकर कैसे दिखेगी, वो उसकी माँ को देख ले। किसी भी लड़के को अगर ये जानना हो कि ये जो अभी इतनी अच्छी दिख रही है, पूरी बन-ठन के खड़ी है, जीन्स पैंट, टी-शर्ट जो भी उसने पहना हुआ है, इतनी अच्छे से दिख रही है, तो वो कैसे दिखेगी आगे जाकर? वो उसकी माँ को देख ले और पुत्र जो लड़की है उसके पिता को देख ले, है ना? तो पता चल जाएगा कि 10 साल बाद, 20 साल बाद ये भी ऐसे ही दिखने वाली है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो शरीर है ये झड़ने ही वाला है। ये हमारा शरीर वैसे ही नहीं रहेगा, पूरा फिगर में नहीं रहने वाला है, ना पुरुषों का, ना महिलाओं का, है ना? ये फिगर खराब होने वाला है, ये नाक नक्शा खराब होने वाला है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसे झुर्रियाँ आएँगी, यहाँ पे ऐसे झुर्रियाँ आएँगी, चाइनीज़ जैसा मुँह दिखने वाला है, ये दिखने वाला है। लेकिन 40 के बाद, 50 के बाद ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन उसके बाद क्या चलने वाला है? वो चलने वाला है चरित्र। चरित्र कैसा था लड़के का, चरित्र कैसा है लड़की का, ये लॉन्ग लास्टिंग मैटर करने वाला है। अभी के ज़माने में देख लेते हैं कि यार किसका चमड़ा गोरा, चलो टारगेट करेंगे, उसको हम कर लेंगे, उससे हम शादी कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ये ना बहुत दिन तक नहीं टली। आजकल के ज़माने में डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि शादी का ये जो संस्कार है उसको फ़िल्मेटिक सिनेमैटिक व्यू दिया जा रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे हम, कहाँ पे? मलेशिया में करेंगे,
हाँ, बैंकॉक में करेंगे, है ना? न्यूयॉर्क में करेंगे, थाईलैंड में करेंगे, हाँ? ये सब ये सारी ये जो देश है ना, वो यहाँ पे वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पता नहीं होगा, वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना? किसी को अगर मज़ा मस्ती करनी होगी, वो बैंकॉक जाएगा, ये यहाँ वो थाईलैंड-वाईलैंड जाएगा। ये सारी चीज़ों पे लोग वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। बल्कि शादी एक महत्वपूर्ण अंग है। शादी महत्वपूर्ण अंग क्यों है? क्योंकि शादी के ऊपर डिसाइड है कि किस तरीके की संतान परिवार में आएगी और किस तरीके का संस्कार वो स्त्री अपने पुत्र को दे रही है। इसके आधार पर डिसाइड होगा कि अगली पीढ़ी कौन कैसी आएगी, अगली अगली पीढ़ी कैसी रहेगी। आजकल छोड़िए, उसमें नहीं जाएँगे हम ज़्यादा। लेकिन देखिए, ये आजकल के जो डेस्टिनेशंस वेडिंग ये सब हो रहे हैं, हनीमून के लिए कहाँ पे जाएँगे? है ना? क्या क्या है वो? स्विट्ज़रलैंड, हाँ, हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएँगे। हनीमून ये प्रथा हमारी वैदिक संस्कृति में कभी थी ही नहीं और ना कभी है। ये सारी पाश्चात्य जगत की शिकवण है। और ये आजकल हम सुनने सुना ही आता है हमें, कहाँ पे जाएँगे हनीमून, है ना? माथेरान जाएँगे, ये सब। जिनका बजट कम होता है वो इंडिया में ही घूम लेते हैं, जिनका बजट हाई होता है वो इंडिया के बाहर घूम लेते हैं। लेकिन हनीमून ये सारी चीज़ें थी नहीं। फिर बच्चे भी ऐसे आड़े-टेढ़े पैदा पैदा होते हैं फिर। फिर सर पीटते रहते हैं। वो क्या-क्या करता रहता है बच्चा। हाँ, यहाँ पे माता बच्चे को सँभाल नहीं पाती। पता नहीं मैंने क्या खाया था इसके टाइम पे, ऐसा पैदा हो गया। माता ऐसा कर्तन करती है। लेकिन नहीं माता, आपने ये इन्वेस्ट किया है। आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, इसलिए आपको ये रिटर्न मिल रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट सही ढंग से नहीं की तो रिटर्न तो आपको ये मिलने ही वाला है ना? एक चवन्नी आपने इन्वेस्ट की होगी तो आपको बाद में चवन्नी मिलेगी, है ना? तो हमें ये समझना है कि ये जो कितना ये महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करता था, शादी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करता था पहले। पहले क्राइटेरिया एक, और अब अभी के बुरा लगता है सुन के, इनका डिवोर्स हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। क्यों? डिवोर्स क्यों हो रहा है? प्रभुपाद कहते थे डिवोर्स इसीलिए हो रहे हैं कि आजकल जो केंद्र है पति-पत्नी का, जो दाम्पत्य है, उनका जो केंद्र बिंदु है वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण है ही नहीं उनका। उनका जो केंद्र बिंदु है कृष्ण है ही नहीं। भटके हुए हैं अपने रास्ते से भटके हुए हैं ये लोग, है ना? केंद्र अगर कृष्ण होंगे, अभी 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 केंद्र क्या है? अभी पैसा केंद्र है अभी, है ना? लोगों का क्या है? पैसा केंद्र है। पैसा पैसा इसके पास है, नहीं है, है ना? जॉब छूट गई, अच्छा, बिज़नेस में नुकसान हो गया, डिवोर्स दे दो, छोड़ दो, है ना? इसको 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 अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है ना? ये सारी चीज़ें चालू है। एक बार क्या हुआ, एक पुरुष था और एक स्त्री थी। उनका केस ऐसा हुआ कि इसको इसको वो बहुत तंग आ गए थे एक-दूसरे से, बहुत तंग आ गए थे। फिर इसने क्या किया, डेटिंग ऐप, अभी अभी तो और वेश्यावृत्ति को और बढ़ावा दिया जा रहा है इस कलयुग में। डेटिंग ऐप्स आ रहे हैं, टिंडर आ रहे हैं, हैपन आ रहे हैं, ना बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐप हैं। डेटिंग होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्वाइप भी कैसा कर किया जाता है, डेटिंग ऐप होते हैं। तो उसपे ना उसने एक पुरुष गया डेटिंग ऐप पे और ये महिला थी, ये भी गई डेटिंग ऐप पे। इसने स्वाइप करना चालू किया, फिर उसने इसको एक मैच मिल गया, है ना? इसको एक मैच मिल गया, उसने इसके साथ चैटिंग करना चालू किया, वो माता जी के साथ। ये और इस माता जी को भी एक प्रभु जी मिल गए, वो भी उसके साथ करने लगी चैटिंग-वेटिंग ये सब। फिर दोनों ने ये भी उसके साथ चैटिंग कर रही है, ये पुरुष, और ये महिला भी उसके साथ, वो पुरुष के साथ चैटिंग कर रही है। उनका अलग-अलग अपना हिसाब-किताब चल रहा है। ये चैटिंग कर रहा है, उसका चैटिंग कर रहा है, फिर इनको बहुत हुआ, बहुत महीने हो गए। इसको लगा कि अरे मैं इतने दिन से आपसे आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही है। क्या हम मिल सकते हैं? तो इसने कर ली, उसके साथ मीटिंग हो गई, है ना? और यहाँ पे इस ये मैडम की भी उसके साथ डेटिंग मीटिंग हो गई। उनका भी ये बातचीत चली कि हमने बहुत दिन हो गए, हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, तो हमें आपसे मिलना है। तो दोनों का अपना-अपना दूसरा कनेक्शन बन गया। तो ये जब मिलने गए, तो जब ये मिले, ये प्लेस भी वही डिसाइड हुआ, उनका। जब आए, तो इन्होंने तब ये मिले उनसे और वो मिले उनसे। सामने जाकर देख रहे तो वो यही थे, सही वही पति-पत्नी थे, जो कि चैटिंग पे इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे ना, वो यही पति-पत्नी थे। तो ये आज के समाज की स्थिति है। क्यों? क्योंकि संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कैसे होंगे? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अगर अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करने जाएँगे,
तो कैसे सुखी रह पाएंगे? ऋषिकेश भगवान जो कि इंद्रियों के स्वामी है, उनकी इंद्रियों को अगर हम तुष्ट करेंगे तो ही हम सुखी रह पाएंगे। जैसे और एक घटना है, एक अंतरिक्ष अपार्टमेंट करके है दिल्ली में। वहां पे एक प्रभु जी थे, उनका कैसा रहा, ऑब्जर्वेशन उनका कैसा रहा। एक अंतरिक्ष अपार्टमेंट में 10 लड़के थे, सॉरी 2 लड़कियां थी और 10 लड़के थे, ठीक है, सॉरी 2 लड़कियां थी और 8 लड़के थे, टोटल 10 थे। क्या हुआ, 10 साल बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद, वो जो 8 लड़के थे, उन्होंने 8 लड़कियों को लाया, मतलब बेसिकली उन्होंने शादी कर ली। 8 लड़कियां उस 8 घरों में चली गई, और वो जो 2 लड़कियां थी, वो 2 लड़कियां अपने अपने मायके चली गई, शादी होके उनके लिए, मतलब 10 की शादी हो गई। 2 साल बाद 2 साल बाद क्या हुआ, जो 8 लड़कियां आई थी अंतरिक्ष अपार्टमेंट में, 8 लड़कियों में से 7 लड़कियां चली गई रिटर्न, और जो 2 लड़कियां गई थी अपने ससुराल, वो अपने अपने मायके रिटर्न आ गई, है ना। मतलब कुल मिला के सक्सेसफुल स्कोर क्या रहा, एक एक ही शादी टिक गई, एक ही शादी टिक गई। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरियाज क्या है, क्राइटेरियाज को अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा रहा है ना। अभी समय हो चुका है, वैसे इसके ऊपर हम कल अगले सत्र में और डिटेल में चर्चा करेंगे, किस तरीके से क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए वर ढूंढने के लिए, वधु ढूंढने के लिए, क्योंकि शादी एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये एक कैलकुलेशन मिसमैच हो गया ना, गलती कर ली ना इसमें, तो जो आपको आंसर मिलने वाला है ना, कितने भी आप सॉल्व करते, जैसे हम मैथ्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, अगर फॉर्मूला हमने गलत डाल दिया ना, जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगे ना, कितना भी टाइम लगा लो, कितना भी साल लगा दो, 1.5 साल लगा दो, आपको जो आंसर मिलने वाला है ना, वो गलत ही मिलेगा। जो आपको आंसर मिलेगा वो गलत ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मूला ही गड़बड़ी होगी ना आपकी, इसलिए डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी समय समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे विराम देंगे। अगली कथा ये यही चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो किसी को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। और आप सब भक्त से निवेदन है, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। यस माता जी, बोलिए। तन्नू माता जी, अनम्यूट कीजिए तन्नू माता जी। ओके, प्रश्न है कि नहीं आपका? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम दें, किसका कोई प्रश्न नहीं है तो। यस माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंड प्रणाम जी, बोलिए। प्रभु जी, अभी आ रही आवाज? आ रही है। अच्छा प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, आवाज कट हो रहा है, मैसेज टाइप कर दीजिए आप, मे बी आपका वॉइस इशू है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है, कट हो रही है लेकिन बीच में। आप मैसेज कर दीजिए ना, मैसेज टाइप कर दीजिए। हरे कृष्णा। ओके, बाकी अन्य भक्त लेफ्ट होना चाहेंगे, आपकी इच्छा, आप हो सकते हैं। हरे कृष्णा।